टाइप 3। टाइप 3 देखें क्या है, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन with a quadratic factor in the denominator that cannot be factorized. Okay, यहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है कि x plus 1 and x square plus 2, x plus 1 तो सही है, चलो लिनियर है, x square plus 2 is quadratic। किसी का ख्याल है कि एक फैक्टराइज हो सकता है? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वैसे a plus b a minus b is equal to a square plus b square, यहाँ पे a square तो लग रहा है मगर b square नहीं लग रहा, x square plus 2 प्लस, तो तुम कह रहे हो कि अगर मैं ये कर लूँ तो हो जाएगा? सर सही वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है ना, यानी x स्क्वायर माइनस 2 होता तो फिर भी शायद हो जाता, लेकिन सही a square minus b square का, you are right, a plus b a minus b बनता है। So this what I've done on top is wrong. Okay, don't make that silly mistake. बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में करके आ जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि भाई कॉन्शियसली सोचें कि फैक्टराइज हो सकता है या नहीं हो सकता। a square minus b square का फॉर्मूला होता है, a square plus b square का फॉर्मूला नहीं होता। Okay, Zoeb and Sufyan, yes, you're right. Okay, it has to be a minus, not a plus. Okay, so this was wrong. So this idea is कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब जब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो ये क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर रहेगा। जब ये क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर रहेगा तो भाई इसका न्यूमरेटर जो होता है वो सिर्फ एक फ्रैक्शन, सिर्फ एक ए या बी या सी नहीं हो सकता। इसका न्यूमरेटर क्या होगा, ये देखें आप कि नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी। नीचे ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी आएगा। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा इसकी फॉर्म में तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 is equals to a over x plus 1, this is fine, plus b plus नीचे मैंने अगर क्वाड्रेटिक लिखा तो मुझे ऊपर क्या लिखना चाहिए, bx plus c लिखना चाहिए। Does everybody understand this form? This is a new form. तो ये मैं फॉर्म जब लिखूंगा तो उसके मार्क्स मिलेंगे मुझे। ओके सर मेथड हम कवर अप इस्तेमाल करेंगे? मेथड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी कवर अप भी लगाऊंगा, लगाता हूँ। सर हमें एग्जाम में लिखना तो नहीं पड़ेगा कि कवर अप लगा रहे हैं या कंपैरिजन लगा रहे हैं? नहीं नहीं, वो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा जो भी आपने लगाया होगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो आपने किस बात का ख्याल रखना है और चीज में कि ये जो आप ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे पूरा बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा। ओके, डोंट मेक दैट सिली मिस्टेक कि कुछ लोग सी के आगे सिर्फ एक्स प्लस 1 लिख के आ जाते हैं। अनुषा, दिस इज द फॉर्म दैट मस्ट बी देयर। तो ये पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट करने के लिए होती है। कभी कभार बी की वैल्यू या सी की वैल्यू किसी एक की जीरो आ जाएगी। हम कहते हैं कि अगर नीचे आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर लिया है तो ऊपर उसके लिनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। दैट्स द रूल फॉर ब्रेकिंग इट डाउन। पार्शियल फ्रैक्शंस के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से ब्रेक डाउन हो रहा होता है। सही है, जैसे यहाँ पे जो रिपीटेड फैक्टर था उसमें हमने 2 रेपिटेशंस ली थी। सना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दैट्स हाउ यू ब्रेक डाउन दिस फॉर्म। ये फॉर्म ऐसी होती है। सही, कभी कभार हो सकता है बी या सी की वैल्यू जीरो आ जाए, बट आप ये एग्जॉस्ट कर रहे होते पॉसिबिलिटीज कि भाई देयर कैन एग्जिस्ट अभी एक ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या वैल्यू लूं x की के जीरो बन जाए। Can you make this bracket 0? अंडर रूट 2 लगाओ, अंडर रूट 2 से तो 4 आ जाएगा। अंडर रूट 2 को स्क्वायर करोगे,
अंडर रूट 4 करोगे तो भी तो 6 आ जाएगा। वाह। मुझे क्या बनाना है? 0 बनाना है। ये ब्रैकेट कभी 0 बन ही नहीं सकता। हाँ वहाँ से पहले मैं ये वाला ब्रैकेट तो 0 बन नहीं सकता, मुझे दूसरे वाले ब्रैकेट पे जाना पड़ेगा ना। जुएब एंड सुफियान, यू आर आल्सो राइट कि it's not possible to take it down to 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ this cannot be made 0, made 0। okay, so what I do is first I move on to my next bracket। अब मुझे पता है कि अगर 3 अननोन्स ढूंढने हैं तो 3 x की वैल्यूज तो लेनी पड़ेंगी। पहले मैं जो है वो इस ब्रैकेट को 0 बना के देख लेता हूँ कि भाई क्या ये ब्रैकेट 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। ये वाला तो बन रहा है, x इक्वल्स टू -1 लगा के। सही है, ये काम हमने पिछली क्लास में भी किया था। ये बन गया 3a। a इक्वल्स टू 3। अब मुझे पता है कि मुझे जो है वो 2 x की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी टू गेट 2 वैल्यूज फॉर b and c। सही, तो मैं कोई भी x की वैल्यूज ले सकता हूँ, टेक एनी वैल्यू ऑफ x। हमने क्या सीखा था कि x इक्वल्स टू 0 जो होता है वो सिंपलेस्ट होता है। मैंने 0 लगा दिया। सिक्स 2a and c 6 c0 आ गया। कोई मसले की बात नहीं, आ सकता है। कभी कोई न्यूमरेटर जो है वो 0 भी आ सकता है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। ओके, इस केस में वो फ्रैक्शन पूरा तो नहीं गायब हो रहा, बट c की वैल्यू गायब हो रही है। फिर टेक एनी वैल्यू अगेन। वन ले ली मैंने, पहले -1 ली थी, अब 1 ले ली। सर a की वैल्यू 3 हमने ले निकाल ली। ये रही ना, ऊपर आ गई थी तो यूज कर लिया इसको। अच्छा ऊपर आ गई थी, अच्छा यही सही। ये रही ना। ओके, सर एक मिनट ऊपर का पार्ट कॉपी करने में। मैं ये खत्म कर लूँ फिर कर लेना, मैं उसको पूरे एक साथ खोल दूंगा फिर। सही, ये बना 8 8 -1 7 3a प्लस 2b 2c। a जो है वो 3a, 2b नहीं पता, 2 into 0। ये बन रहा है -2 इक्वल्स टू 2b, b इक्वल्स टू -1। सही, तो हमारा फ्रैक्शन क्या ब्रेक डाउन हुआ था? हमारा फ्रैक्शन जो ब्रेक डाउन हुआ था वो ये हुआ था, ये ओवर x+1 प्लस bx प्लस c ओवर x² + 2। सही, तो क्या हो जाएगा? 3 ओवर x+1 प्लस -x प्लस 0 ओवर x² + 2। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सही है।